वेलकम बैक स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के परिपथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम 3 परिपथ पढ़ चुके हैं। ठीक, अब चौथे परिपथ लास्ट वीडियो में मैंने लिखाई थी हेडिंग, तो वही परिपथ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसे आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक, क्या था, जब परिपथ में क्या था कि जब परिपथ में प्रेरकत्व L, जब परिपथ में प्रेरकत्व कैपिटल L तथा प्रतिरोध कैपिटल R लगा हो, तब क्या होता है, हमारा एक परिपथ है, ठीक है, इसमें हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच यानी कि V बराबर V0 sin ओमेगा के बीच हमने क्या करा कि प्रेरकत्व कैपिटल L और प्रतिरोध कैपिटल R को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। क्या करा, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तथा इनके सिरों के बीच एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t स्थापित कर दिया। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होती है कि दोनों में, प्रेरकत्व में L में भी और प्रेरकत्व प्रतिरोध R में भी क्या समान धारा बहने लगती है, यानी कि जितनी धारा इसमें प्रवाहित होती है उतनी ही धारा इसमें प्रवाहित होती है। ठीक, तब उस कंडीशन में इसके सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं VL से, और इसके सिरों के बीच भी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं VR से। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने पहले वाले परिपथ जब हमने पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था कि प्रतिरोध R, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हुआ था, तब उसमें जो धारा आई थी वो क्या आई थी, इसकी समान कला में आई थी, यानी कि विभवांतर के समान कला में आई थी। धारा ये बह रही है, धारा की कला ये है, तो विभवांतर भी, यानी कि किसका विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी इसी कला में होगा, यानी कि ये क्या हो गया, VR। ठीक, अब जब हमारा प्रेरकत्व था, शुद्ध प्रतिरोध सॉरी जब परिपथ में क्या लगाओ, केवल प्रेरकत्व लगाओ, और तब उसमें जब धारा बह रही हो, तब धारा क्या थी, प्रेरकत्व कैपिटल L से 90 डिग्री पश्चिमगामी थी, यानी कि इसका जो विभवांतर था वो इस धारा से, ये जो धारा बह रही है इसकी कला से 90 डिग्री अग्रगामी था। समझ में आई बात मेरी? चलो एक बार और बता देता हूं कि इसके सिरों के बीच जब इसमें धारा बह रही है, धारा ये है, ठीक, विभवांतर इसमें विभवांतर में बह रहा है। ठीक, अब ये जो विभवांतर है इस धारा से 90 डिग्री, क्या है, विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है, या दूसरे शब्दों में कह लो कि धारा इस विभवांतर से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। क्या है, पश्चिमगामी है। धारा के उसमें कहेंगे तो धारा पश्चिमगामी है, विभवांतर की कंडीशन में कहेंगे तो विभवांतर अग्रगामी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो यहाँ पर हमने BL ले लिया, ये VR है, कितना, 90 डिग्री अग्रगामी आया था, यानी कि धारा क्या थी, 90 डिग्री पश्चिमगामी थी। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला कि विभवांतर, प्रेरकत्व का विभवांतर VL और प्रतिरोध का विभवांतर VL, दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 90 डिग्री यहाँ पर हमारा आ गया। क्लियर है दिमाग? चलिए, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है यही चीज हम लिखते हैं। किसी कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़कर प्रेरकत्व कैपिटल L व प्रतिरोध
कैपिटल आर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, जब ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इस स्थिति में प्रतिरोध कैपिटल आर व प्रेरकत्व कैपिटल एल में समान धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर VR तथा प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर VL है तो VR में धारा समान कला में तथा VL VR से धारा, यहाँ पे से जो धारा होगी वो समान कला में होगी और VL से धारा 90 डिग्री धारा के संबंध में लिखा तो धारा के संबंध में क्या होगा, पश्चिमगामी होगी। ठीक, अतः VL तथा VR के बीच विभवांतर के बीच कला कितनी हो गई, 90 डिग्री होगी। यदि VL तथा VR का परिणामी विभवांतर V है तब V बराबर किसके हो जाएगा, VL प्लस VR। ठीक, किसके बराबर हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर के हो जाएगा। अब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, VR यानी कि R क्या, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध तो V बराबर किसके हो गया, IR के हो गया, यानी कि VR किसके बराबर हो गया, IR के हो गया। और VL हमने पढ़ा था किसके बराबर हो जाएगा, I और L
यानी कि इसका प्रतिरोध जब प्रेरकत्व L लगा था, हमने पढ़ा था प्रेरण प्रतिघात। क्या पढ़ा था? प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात में